हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी स्टडी हब में। आज आप लोग का CGPSC 2023 का पेपर हुआ। उसका जो पहला पेपर था उसका मैं आंसर के लेके हाजिर हूँ। तो इसमें हम लोग आंसर की तरफ चलते हैं कि धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो इसका सही आंसर क्या होता है आपका सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा को क्या बोला जाता है? सोडियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है? ठीक है, ये कहा था आपका दयानंद सरस्वती। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? दयानंद सरस्वती। तीसरा क्वेश्चन क्या था? निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्पों का चयन करें। प्लास्टिक कचरे से प्राप्त ईंधन ऑक्टेन रेटिंग कम होती है। तो कम नहीं होती है बल्कि अधिक होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या था? ऑक्टेन संख्या जितनी कम होगी विस्फोट के बिना संपीड़न झेलने की क्षमता उतनी अधिक होगी। तो यह होता अधिक होगी। ठीक है, तो ये दोनों ही कथन गलत हैं। फिर अगला क्वेश्चन में आते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद वार्षिक वित्तीय विवरण को बताता है? तो अनुच्छेद कौन सा बताता है? 112। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला वैसर शैली का उदाहरण है? तो ये तीनों में से कोई भी वैसर शैली का उदाहरण नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई हो तो इसको ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कौन सा है। वैसे मैं जहाँ तक सर्च किया मेरे को इसमें कोई भी वैसा नहीं मिला है। वैसे आपको अगर कोई मिले तो इसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। संघ और उसके अधिकार क्षेत्र के संबंध में विचार कीजिए। तो भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये सही है। भारत राज्यों का एक संघ है जो संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष संसदीय व्यवस्था का सरकार लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो दोनों ही सही होगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, एयर इंडिया के माइक्रोसॉफ्ट एजूर ओपन AI सेवा द्वारा शक्ति प्राप्त जनरेटिव AI आभासी एजेंट का क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है? महाराज है। स्कर्वी एक बीमारी खालिस्तान की कमी से होती है। कमी से होती है किसके? विटामिन C की कमी से होती है। निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक भारतीय इतिहास के घटनाओं के सही कालानुक्रमिक क्रम को इंगित करता है? तो ये आपको कौन सा कर रहा है? मार्ले मिंटू सुधार, जो कि आपको 1909 में हुआ था। फिर इसके बाद क्या हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद हुआ था गांधी इरविन समझौता। और आखिरी में 1940 में क्या हुआ था? अगस्त प्रस्ताव। तो आंसर क्या हो जाता है आपका? ये C। जमीन से वायुमंडल के शीर्ष तक हवा के एक स्तंभ में ओजोन की मोटाई को खालिस्तान से रूप से मापा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डॉप्सन इकाई के रूप में मापा जाता है। अगले क्वेश्चन में आते हैं, कैबिनेट सचिवालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैबिनेट सचिवालय प्रत्यक्षता भारत के एक उपराष्ट्रपति के अधीन कार्यरत करता है। तो ये उपराष्ट्रपति के अधीन में नहीं करता बल्कि प्रधानमंत्री के अधीन में काम करता है। तो पहला आंसर तो ऐसे गलत हो जाएगा ये दोनों। सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव जो लोक सेवा मंडल का प्रधान अध्यक्ष होता है। तो ये आपका केवल 2 सही होगा। भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। तो 2023 में किसमें किया गया था? प्रायोगिक विधियों जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश की एटोसेकेंड कंपन उत्पन्न करती है। तो आंसर आपका A सही हो जाता। ये जो आप लोग आंसर की देख रहे हैं ये कौन से सेट का है? ये D सेट का है। ठीक है, ये आप लोग जो देख रहे हैं D सेट का, सब में सेट में वही क्वेश्चन थे, बस आगे पीछे थे। तो आप लोग उसको मिला लीजिएगा कौन से सेट में कहाँ पास था। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। रॉलेट सत्याग्रह के बारे में कौन सा कथन सही है? तो देखिए, रॉलेट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष साबित हुआ। हालांकि यह काफ़ी हद तक शहरों तक ही सीमित था। तो ये आपका बिल्कुल ही सही है। और रॉलेट एक्ट में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगाया और पुलिस की शक्तियों को मजबूत किया। तो ये भी सही है। तो कौन सा होगा? कथन 1 और 2 दोनों सही होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सरकार का मुख्य विधिक सलाहकार इसका प्राथमिक अधिवक्ता कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि उसका सही क्या होता? महाधिवक्ता, भारत का महाधिवक्ता या फिर अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं। अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं। तो यहाँ कहीं अटॉर्नी जनरल का नाम ही नहीं था। ठीक, इसरो द्वारा हाल में ही शुरू किए गए एक्सपोसेट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह चरम स्थिति पर चमकदार खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतियों का अध्ययन करने वाला भारत का पहला समर्पित पोलोरिमेट्री मिशन है। तो ये बिल्कुल सही है। और अंतरिक्ष यान पृथ्वी की निचली कक्षा में 2 वैज्ञानिक पेलोड ले जाएगा। तो ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये दोनों। उसके बाद अगले में चलते हैं, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो आप सब जान रहे होंगे, इसको शिवालिक कहा जाता है। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी?
तो इसका सही आंसर क्या होगा, 2012 से 2017 थी। संगीत श्रेणी में किस शहर को यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क में जोड़ा गया है? तो इसका सही आंसर क्या होता, ग्वालियर। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ है, सही है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष का नाम कौन था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ये भी दोनों सही है। ठीक है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। अर्थशास्त्र में 2023 में स्विस रिक्सस बैंक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? देखिए यहाँ आपको अलग से उसमें क्या लिख दिया, नोबेल पुरस्कार। अगर ये केवल दे देता तो कन्फ्यूजन हो जाता। तो इसका सही क्या है, क्लाउडिया गोल्डिन। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। माजुली विश्व का सबसे बड़ा आबाद नदी द्वीप है जिसका निर्माण किसके द्वारा हुआ? तो ये हुआ था ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा नास्तिक विचारधारा रखता है, सांख्य, योग, न्याय या बौद्ध? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बौद्ध दर्शन। ठीक। व्यक्तिगत प्रज्ञा आय PDI का एक है, तो इसका क्या होता है, PDI का फॉर्मूला व्यक्तिगत आय में से व्यक्तिगत कर को भुगतान कर देते हैं तो PDI हम लोग का निकल जाता है। तो पहला आंसर सही होता है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 को। काट कर जलाने वाली कृषि जिसे आमतौर पर झूम कृषि कहा जाता है, कहाँ किया जाता है? तो भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में प्रचलित है। झूम खेती कहाँ होता है, उत्तर पूर्वी राज्यों में होता है। ठीक है। फातिमा बीबी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वह भारत की पहली महिला क्या थी? तो ये देखिए ये कौन थी, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश थी। ठीक है, कौन, फातिमा बीबी। उसके बाद अगले में आते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष खालिस्तान में शुरू हुआ, तो ये सब जान रहे होंगे 1942 में शुरू हुआ था। ठीक। जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए उत्प्रेरक रूपांतरण में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होता है, रोडियम। ग्रेफाइट और हीरा मूलतः खालिस्तान परमाणुओं किससे बने हैं? तो किसके परमाणु से बने हैं, कार्बन परमाणु से बने हुए हैं। ठीक है, कार्बन के दो अपरूप होते हैं क्योंकि। शासक राजवंश संगमा, सालुब, तुलुब किससे संबंधित थे? तो ये आपके किससे संबंधित थे, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थे। जैन दर्शन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जैन दर्शन दो मुख्यतः सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता, अनेकांतवाद और शैववाद। तो सही है। और दूसरा इसमें क्या बोला है, अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी के कई गुण होते हैं, वह स्थायी गुण जो वस्तु की प्रकृति का निर्माण करते हैं गुण कहलाते हैं। ये भी सही है। तो इसका दोनों आंसर सही होना चाहिए। अगले में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प। पृथ्वी की सतह पर परावैंगनी किरणें, यहाँ क्या बोला है, UV रे। तो यहाँ परावैंगनी नहीं आता, यहाँ क्या आता है, इंफ्रारेड आता। तो ये वाला कथन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। बादल और गैसें आने वाली सौर विकिरण का लगभग 1/4, तो यहाँ 1/4 भाग नहीं होता, 1/3 भाग होता। तो इन दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है। गर्वानित तो आप सब जान रहे होंगे कहाँ किया जाता है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे होंगे तो आप सब जान रहे होंगे गुजरात में किया जाता है। ठीक है। नाम मात्र GDP, तो नाम मात्र का GDP के लिए क्या क्या आंसर सही होता? नाम मात्र के GDP का यहाँ पूछा है कि यहाँ पर नॉमिनल GDP क्या होता है? तो इसका क्या होता है, GDP का मूल्यांकन मौजूद बाजार कीमतों पर किया जाना, यानी करंट मार्केट प्राइस पे किया जाना। ये सही हो जाता है आपका। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वह राज्यसभा का प्रदेन अध्यक्ष होता है, सही है। वह संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तो ये भी सही है। तो इसका क्या आंसर होगा, 1 और 2 दोनों। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? आप सबको पता होगा, हुआ था कब, 1761 में। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनें। ठीक है। कि पानी की बड़ी मात्रा में पोषक तत्व उपस्थित पलवल शैवाल की अत्यधिक वृद्धि का कारण बनती है, जिसे शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं। ये सही है। और शैवाल प्रस्फुटन पानी की गुणवत्ता मछली की मृत्यु दर में गिरावट का कारण बनता है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाता, D नंबर। ठीक, हम लोग 37 तक पहुंच गए। 38वां नंबर पर देखते हैं। प्रायद्वीप पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नदी के मैदानों 150 मीटर की ऊंचाई से 600 से 900 मीटर की ऊंचाई तक उठने वाले अनियमित त्रिभुज प्रायद्वीपीय पठार के रूप में जाना जाता है। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा क्या था, उत्तर पश्चिम में दिल्ली पर्वतमाला, पूर्व में राजमहल की पहाड़ी,
पश्चिम में गिर पर्वतमाला और दक्षिण में कार्डेमम की पहाड़ी प्रायद्वीप पठार की बाहरी सीमा बनाती हैं। तो ये दोनों ही इसका सही आंसर था। CISF की महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन थी? ये नैना सिंह थी। ठीक है। उसके बाद है बौद्ध दर्शन की विशेषता के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है, तो सही है। और बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं को उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए ही नैतिक जीवन पर जोर दिया। तो ये दोनों ही सही है। ठीक है। उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन में। लक्षद्वीप समूह के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे मूंगा द्वीपों से बना है, ये बिल्कुल सही है। और पहले इन्हें लेकाद्वीप, मिनिकॉय और अमनद्वीप के नाम से जाना जाता था, ये भी सही है। और तमिलनाडु के कोरोमंडल के तट के निकट स्थित द्वीप समूह है, तो ये वाला आपका गलत है। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2। जापान ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो किसने जीता था? विक्टर एक्लेसन। ठीक है। भारतीय रेगिस्तान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो भारत का रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिम किनारे पर सही है। यहाँ 150 mm से भी कम वर्षा होती है, भी सही है। और लूनी इस क्षेत्र की एकमात्र बड़ी नदी है, तो ये तीनों ही सही है। निम्नलिखित किस हार्मोन का प्रयोग गलत तरीके से जानवरों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने और सब्जियों जैसे कद्दू, तरबूज आदि का आकार बढ़ाने के लिए किया जाता है? तो इसका क्या होता है? ऑक्सीटोसिन का उपयोग किया जाता है। मध्य भारत की मीनारों के बारे में निम्नलिखित पे विचार कीजिए। तो देखिए इन दोनों का ही कथन जो है वो गलत है, क्योंकि ये लगभग 240 फीट ऊंचा है। और मेरे ख्याल से इसका वाला जो है, ये वाला इसका, रुकिए सर, इसका आंसर जो मैं कंफ्यूज हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, क्योंकि इसका हाइट शायद 210 ही फीट था। इसका कंफ्यूजन है, तो इसलिए इसका ऑप्शन अभी आंसर नहीं बता रहा हूँ। ठीक। अगर इसमें या तो आंसर ये होगा, या तो 2 होगा, या तो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है। तो इसको आगे वीडियो में बता दूंगा कि कौन सा आंसर सही था। राष्ट्रीय आय है, तो राष्ट्रीय आय क्या होता है इसके बारे में पूछा था कि नेशनल इनकम का आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया था। तो नेशनल मतलब राष्ट्रीय आय किस में निकलता है? NNP एट मार्केट प्राइस। उसमें से हम लोग क्या घटाते हैं? डायरेक्ट टैक्स घटाते हैं और सब्सिडीज़ को जोड़ते हैं। तो यहाँ देखिए माइनस साइन दिया है। अब ये क्वेश्चन को लेता है तो ये माइनस हो जाता है और ये प्लस हो जाता है। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? C नंबर। देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर स्थित है। इसरो के चंद्रयान 3 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यह दोनों ही कथन इसमें बिल्कुल सही है, क्योंकि एल्बियम 3 से किया गया था और चंद्रयान 2 का ये अनुवर्ती था। ठीक है। तो दोनों ही कथन ये सही हैं। मध्ययुगीन भारत में SARAIS का संबंध अर्थ है। तो एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना था। इसका उद्देश्य ये था। निम्नलिखित में कौन सी स्वतंत्र भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी परियोजना घाटी थी? तो ये होता है दामोदर नदी घाटी। तो ये आपका GS का जो 50 क्वेश्चन आया था, जो इंडियन GS का था, उसका ये आंसर की था। ठीक है। इससे आगे जो छत्तीसगढ़ का होगा थोड़ा देर में आपके पास आ जाएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इस 50 में आपके कितने सही हो रहे हैं ये भी आपको बताइएगा कमेंट में। थैंक यू।